इस देश में एक कीड़ा है सेकुलरिज्म का, ठीक है। तो वो सेकुलरिज्म का कीड़ा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर भी घुस गया है। अब एक कंपनी का उजागर हुआ तो बाकी कंपनियों की भी खाल खिंचने लगी है। जब तक कि किसी व्यक्ति पर अच्छे से गाज नहीं गिरेगी या कहे किसी की जान पर नहीं आ जाएगी, तब तक ये सरकार जागती नहीं है। ये सेकुलर से ज़्यादा सेकुलर है। इनका मकसद ये रहता है कि भाई किसी भी तरह से जो वामपंथी विचारधारा के पत्रकार हैं इनकी तारीफ करने लगे, उसके लिए अपने आप को नुचवा देंगे, नंगा करवा लेंगे। सिर्फ नाम से राष्ट्रवाद नहीं चलता, काम से भी चलता है और दिखावे से भी चलता है। दिखना चाहिए कि भाई राष्ट्रवाद है। जितनी भी कंपनियों के बड़ी बड़ी मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं ना, वो कोई भी इस सरकार को सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी। एक एम्प्लॉय नॉर्मल आपका एसोसिएट्स है, सरकार को, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो बीपी एबीपी और उसके ऊपर जो कंट्री हेड हो गए, आपका एरिया हेड हो गया आपका, ठीक है, इस टाइप के लोग हैं, ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टीसीएस कॉर्पोरेट जिहाद के बाद ये इशू इतना हाईलाइट हुआ कि बाकी कंपनियों पर भी सवाल उठने लगे। अभी 2 दिन पहले की बात है कि लेंसकार्ट जो आंखों के चश्मे बनाती है, उस कंपनी पर भी एक भयंकर आरोप लगा, या कहें उसका एक ऐसा दस्तावेज लीक हुआ जिसमें ये बताया गया था कि कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी व्यक्ति टीका, सिंदूर या कलावा बांध के नहीं आ सकता, यानी हिंदू प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकता। वहीं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वो टोपी लगा के आ सकता है, हिजाब लगा के लेडीज आ सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। फिर बाद में जो लेंसकार्ट का सीईओ है उसने माफ़ी मांगी, कहा कि भाई ये दस्तावेज पुराना है, अब हम इसको अमेंड कर चुके हैं, ठीक है। बहरहाल जो भी रहा हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये कांड आ रहे हैं ना, ये सब इंडियन कंपनीज के अंदर आ रहे हैं। जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, जो कुछ मल्टीनेशनल हैं, कुछ नेशनल हैं, उन कंपनियों के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी यूके यूएस से ऑपरेट करती है, जिनकी हेड ऑफिस यूके यूएस है, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आप किसी भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते उसका दिखावा ना हो, किसी दूसरे पे इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। हमारी जो कंपनी है वहाँ आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। आप कलावा बांध के भी आ सकते हो, कुर्ता पजामा भी पहन के आ सकते हो, तिलक भी लगा सकते हो और फ्लोर पे आके प्रसाद भी बांट सकते हो। फ्लोर पर मतलब फ्लोर पे तो अलाउड नहीं है, लेकिन फ्लोर के बाहर गैलरी में आके आप प्रसाद भी बांट सकते हो। वो कंपनी है एमएनसी, यूएस ऑपरेटेड है, ठीक है, उसकी हेड ऑफिस यूएस है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई ये भारतीय कंपनियां ही क्यों ये सब गड़बड़ कर रही हैं। क्योंकि इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इतना गंदा, घटिया और लीचड़ है, जिसकी वजह से ये पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है। इस देश में एक कीड़ा है सेकुलरिज्म का, ठीक है। तो वो सेकुलरिज्म का कीड़ा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर भी घुस गया है। ये अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए, या कहें जिस भी स्टेट में वो उस आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट होती है, उस पर अपना इंप्रेशन छोड़ने के लिए ये सब सेकुलर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये अभी से नहीं है, ये कहानी लंबे समय से चली आ रही है। आज से नहीं, 20-25 सालों से ये कहानी चली आ रही है, या कहीं यूपीए गवर्नमेंट से ये सब चला आ रहा है, ठीक है। वो कहावत है ना कि यथा राजा तथा प्रजा। तो उस समय कंपनियों को ऐसे निर्देश दिए गए होंगे। आई एम नॉट श्योर दैट ये हुआ है, लेकिन मैं वहाँ पे होगे शब्द यूज कर रहा हूँ। उस समय कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसे आदेश या निर्देश दिए गए होंगे कि आप किसी भी हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने वाले एम्प्लॉय को अपने यहाँ नहीं रखेंगे या उसको फॉलो नहीं करने देंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ होगा, जिसकी वजह से मजबूरी में उस कंपनियों के सीईओ हो गए या डायरेक्टर हो गए या आपके अपर मैनेजमेंट के लोग हो गए, तो उन्होंने वैसा रूल बना दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये सब स्यापा आज तक चला आ रहा है। अब एक कंपनी का उजागर हुआ तो बाकी कंपनियों की भी खाल खिंचने लगी है, ठीक है। अब वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू पे डाल रहे हैं,
क्योंकि उस समय सेकुलर सरकार थी, अब राष्ट्रवादी सरकार आ गई है। ठीक है, तो राष्ट्रवादी सरकार ज़्यादा ढीली है। जो सेकुलर सरकारें होती हैं उनका फिक्स होता है कि भाई ये काम आपको करना, ये नहीं करना है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको ऐसा करना है तो करना है। लेकिन ये ठहरी राष्ट्रवादी सरकार, ठीक है, नाम की राष्ट्रवादी है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे तो करते रहो, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब तक कि किसी व्यक्ति पर अच्छे से गाज नहीं गिरेगी या कहे किसी की जान पर नहीं आ जाएगी, तब तक ये सरकार जागती नहीं है। ठीक है, तुम यार 12 साल हो गए सरकार को आए हुए इस कंट्री में, मोदी जी की, 5 साल बाद ही तुम्हें ये सब आदेश पारित कर देने चाहिए थे कि जितनी भी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, उन सबको हिंदू प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अब हिंदू प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में जाके कीर्तन करने लगे या अखंड रामायण करने लगे, ये सब चीज़ें नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो करे, उस पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, रोक टोक ना हो। ये इनको 5 साल बाद कर देना चाहिए था। अब कहानी जब बिगड़ी, मामला गड़बड़ हुआ, तब इनकी आंखें खुली, और अभी भी आंखें नहीं खुली। इन्होंने कंपनियों को निर्देश नहीं दिया, कुछ नहीं कहा है। ये सेकुलर से ज़्यादा सेकुलर है। इनका मकसद ये रहता है कि भाई किसी भी तरह से जो वामपंथी विचारधारा के पत्रकार हैं इनकी तारीफ करने लगे, उसके लिए अपने आप को नुचवा देंगे, नंगा करवा लेंगे। ये राष्ट्रवादी पार्टी या क्या राष्ट्रवादी सरकार है। 1-2 स्टेट में है जहाँ थोड़े बहुत नियम कानून बदले हैं सरकार आने के बाद या सख्त सीएम आने के बाद, लेकिन बाकी सब में ऐसा यूं ही चल रहा है। चलने दो भाई, सिर्फ नाम से राष्ट्रवाद नहीं चलता, काम से भी चलता है और दिखावे से भी चलता है। दिखना चाहिए कि भाई राष्ट्रवाद है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके यहाँ किसी में भी मंदिर नहीं मिलेगा, जबकि इनके जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं या मालिक हैं, सब के सब हिंदू हैं ज़्यादातर। वहीं आप जिस कंपनी का सीईओ डायरेक्टर आपका मुसलमान होगा तो उसके यहाँ उर्दू में पीछे कुछ लिखा होता है, मुझे नहीं पता क्या लगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों भाई, वो लोग भी तो इंसान हैं। तो सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। जब हम और आप जैसे लोग आवाज़ उठाते हो तभी सरकारें जागती हैं। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, इन सबको एक आदेश पारित किया जाए कि भैया कोई भी व्यक्ति अगर अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू प्रैक्टिस को फॉलो करने वालों को बढ़ोतरी दे और बाकी इस्लामिक प्रैक्टिस करने वालों को दुत्कार दे। नहीं भाई, अगर इस्लामिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है बंदा तो हिंदू प्रैक्टिस फॉलो करने की भी अनुमति होनी चाहिए हिंदुओं को। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी एमएनसी है, उसमें मंदिर तो है ही नहीं, मंदिर तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये भी एक सेकुलर का कीड़ा आ जाता है। और कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है, जो आपके बीपी, एबीपी, एरिया मैनेजर और ठीक है, ये इस टाइप के लोग हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर मानते हैं। और एक फतेह की बात बताऊं, जितनी भी कंपनियों के बड़ी बड़ी मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं ना, वो कोई भी इस सरकार को सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी एक एम्प्लॉय नॉर्मल आपका एसोसिएट्स है, इस सरकार को, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो बीपी, एबीपी और उसके ऊपर जो कंट्री हेड हो गए, आपका एरिया हेड हो गया आपका, ठीक है, इस टाइप के लोग हैं, ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते ही नहीं है। अब इसकी क्या वजह है आप खुद सोचो, क्योंकि सरकार ने इतने सख्त कानून बना रखे हैं, इनकी जो फाइनेंशियल हरामपंथी थी, मक्कारीपंथी थी, उस पर ब्रेक लगा रखे हैं, तो ये कोई फॉलो नहीं करते। ऐसे स्ट्रिक्ट नियम बना रखे हैं कि इसकी वजह से उन्हें जो टैक्स में घपला करते थे वो सब चीज़ें अब नहीं कर पा रहे हैं। और ये नॉर्मली फ्लोर पे नहीं बोलते, लेकिन अब जब आपस में होते ना, एकांत में बैठे होते हैं अपर मैनेजमेंट वाले, तब ये सरकार को गाली देते हैं। लेकिन इनका बस का कुछ नहीं है, कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के आगे किसी की नहीं चलती है। तो सरकार को अपना उग्र रूप दिखाना चाहिए
मैं बता रहा हूँ, उग्र रूप दिखाना चाहिए, क्योंकि वही है ना, भय बिन होए न प्रीति। अगर आपको प्रेम करवाना है तो डर दिखाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।